हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक स्टॉक के बारे में। स्टॉक का नाम है बजाज कंज्यूमर केयर और इस स्टॉक को लेके जो ब्रोकरेज ने अपने नए टारगेट प्राइस अनाउंस करे हैं, इसके रिजल्ट देखने के बाद उनके बारे में हम जानेंगे। इससे पहले हम स्टॉक का एनालिसिस करते हैं। तो बात करें बजाज कंज्यूमर केयर की, तो बजाज कंज्यूमर केयर NSE पे 475 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, जो 5 रुपये 5 पैसे की बढ़त एक दिन में देखने को मिल रही है, जो कि 1.07% एक दिन में होती है। 1 वीक की बात करें तो 1 वीक में 49 रुपये की बढ़त है, 1 मंथ में 110 रुपये की बढ़त है, 3 महीने में 199 रुपये की बढ़त है और 6 मंथ में 203 रुपये की बढ़त है। 1 ईयर की बात करें, जो कि हम अक्सर देखते हैं, तो 299.75 रुपये की बढ़त है, जो कि 171.33% इक्विटी का रिटर्न है। बहुत शानदार बढ़त इसने बहुत शानदार बढ़त एक साल की और एक साल में बढ़िया रिटर्न बना के दिए इस कंपनी ने। तो चलिए ओवरव्यू देखते हैं। पहले मार्केट ऑन है, इसलिए बाय ऑर्डर्स 32.62% है, सेल ऑर्डर 67.38% है। परफॉर्मेंस में आज का लो देखें तो 471.75 को बनाया हुआ है और हाई जो है 496.85 को बनाया हुआ है। 52 वीक लो की बात करें तो 161.40 52 वीक लो है, 52 वीक हाई 496.85 है। फंडामेंटल्स अगर हम देखें तो फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट कैप 6145 करोड़ का है, स्मॉल कैप कंपनी है, PE रेशो 32.31 का है और इंडस्ट्री PE आप देखो 48.89 का है। तो इंडस्ट्री PE के कंपैरिजन में तो स्टॉक का PE सस्ता है, मतलब स्टॉक की वैल्यू बढ़िया PE पे मिल रहा है स्टॉक। PB रेशो थोड़ा सा ज़्यादा है, 8.14 का। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो 0.02 है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 25.19% है, रिटर्न ऑन इक्विटी शानदार है। EPS कम है थोड़ा सा, 14.56। डिविडेंड यील्ड 0.00% है। बुक वैल्यू 57.80 की है और स्टॉक ट्रेड कर रहा है अभी 475 पे और फेस वैल्यू 1 की है। अब फाइनेंशियल्स के बारे में देखते हैं तो क्वार्टरली ग्रोथ है रेवेन्यू में, ईयरली ग्रोथ है रेवेन्यू में। प्रॉफिट में अगर बात करें तो क्वार्टरली ग्रोथ है, ईयरली डिक्लाइन हो रहा है प्रॉफिट। नेटवर्थ की बात करें तो स्टेबल नेटवर्थ है। अब हम बात करेंगे शेयर होल्डर पैटर्न की। तो प्रोमोटर्स के पास 42.97% का स्टेक है, रिटेल एंड अदर्स के पास 26.17% का स्टेक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 16.59% का स्टेक है, म्यूचुअल फंड्स के पास 13.41% का स्टेक है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 0.86% का स्टेक है। ओवरऑल आप देखेंगे सभी सेक्टर से इसमें इन्वेस्टमेंट आया हुआ है, लेकिन एक बैड न्यूज़ जो मेरे को लगती है वो है प्रोमोटर्स के पास थोड़ा सा कम स्टेक है। 8% और स्टेक होता तो कंपनी सेफ लगती, क्योंकि अगर प्रोमोटर्स के पास कम स्टेक है, कंपनी सेफ तो है पर कम स्टेक है, मतलब प्रोमोटर्स को थोड़ा बहुत तो कुछ लग रहा होगा। और आप चाहें तो इस अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। बाकी मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ और बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो चलिए टेक्निकल्स देखते हैं। 13 में से 1 बेयरिश से 12 बुलिश है। ओवरऑल देखा जाए तो बुलिश तरफ ज़्यादा झुकाव है। तो ये न्यूज़ आ रही है वो देखते हैं। नोवामा ने मेंटेन करा है बाय रेटिंग ऑन बजाज कंज्यूमर पे। टारगेट प्राइस दिया है नोवामा ने 550 फ्रॉम 435 से 550 कर दिया। और LRR कैपिटल की बात करें तो LRR कैपिटल ने डाउनग्रेड करा है बजाज कंज्यूमर केयर को टू एक्यूमुलेट रिवाइजिंग टारगेट दिया है 530 का। तो ये अपने आप में बढ़िया चीज़ है। आप देखो LRR कैपिटल ऑन बजाज कंज्यूमर केयर डाउनग्रेड टू एक्यूमुलेट टारगेट प्राइस 530 रेज फ्रॉम 400। तो ये थोड़ा सा है, टारगेट प्राइस 530 रेज फ्रॉम 400 और डाउनग्रेड करा टू एक्यूमुलेट करने के लिए। टारगेट प्राइस दिया है, रेज फ्रॉम 400 से बढ़ा के 530 कर दिया है। उसकी वजह ये है रेवेन्यू ग्रोथ हुई है 30% ईयर ऑन ईयर, वॉल्यूम ग्रोथ मॉडेस्ट है एट 5%। प्रोजेक्ट और R1 ड्राइविंग फास्टर ग्रोथ इन की स्टेट्स। R1 जो है प्रोजेक्ट R1 ड्राइविंग कर रहा है फास्टर ग्रोथ। रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन 20 to 40% लाइकली टू ड्राइव प्राइस हाइक्स। एबिटा मार्जिन इंप्रूव हुआ है, LRR कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू है। और बात करें यहाँ नोवामा की, तो नोवामा ऑन बजाज कंज्यूमर मेंटेन कर रहा है बाय विद टारगेट प्राइस ऑफ 550। पहले इनका 435 का टारगेट प्राइस था, अभी इन्होंने 550 कर दिया। इनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, ये दिए गए हैं। तो गाइस ये इस स्टॉक को लेकर न्यूज़ आ रही थी। इसी तरह के स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।